हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। इसमें हम भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं और भारत का हिमालय पर्वत यानी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र और भारत के मैदान हैं उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम भारत का जो दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय पठार है या फिर जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है या दक्षिण का जो पठार है ये एक प्राचीनतम भूखंड है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्राचीनतम भूभाग है और गोंडवाना लैंड का एक भाग है ये, क्योंकि विज्ञान के अनुसार जो स्थलखंड है वो दो भागों में बट गया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जो भारत का दक्षिणी भाग है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, एक प्राचीनतम भूखंड है। अब जो दक्षिण का जो भाग है ये अफ्रीका से अलग हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप है उससे ये अलग हुआ है और उत्तर की ओर ये प्रवाहित हुआ। ठीक है, इस तरीके से ये दक्षिण का जो भाग है ये इससे भारत नाम से अलग देश बना है। तो ये दक्षिण का जो पठारी भाग है ये जो मैदान है, ये जो उत्तर का मैदान था यहाँ इसके दक्षिण में स्थित है। एक तो दक्षिण में स्थित जो पठारी भाग है इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं और इसका जो विस्तार है ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन राज्यों में इसका विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का। अब प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार इसका आकार है। अब जो शीर्ष है इसका यह दक्षिण में है भारत के, ठीक है, इस तरह से इसका आकार है। उत्तर में तो ये चौड़ा है और दक्षिण में इसका शीर्ष है प्रायद्वीपीय पठार का। और इसकी जो औसत ऊंचाई है 450 मीटर से 750 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 450 से 750 मीटर है और भारत का पुराना भौगोलिक प्रदेश है। ये पठारी प्रदेश है इसलिए खनिजों की दृष्टि से ये बहुत अधिक संपन्न क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार है ये खनिजों की दृष्टि से बहुत अधिक संपन्न है। कोयला और लोहा है अधिकतर यहीं पाया जाता है। जो झारखंड है यहाँ भी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो झारखंड है वो सबसे भारत में सबसे अधिक जो खनिज है झारखंड में ही पाए जाते हैं। उसके अलावा जो कर्नाटक है दक्षिणी भाग है वहाँ भी कोयला है और ये लोहा है ये पाया जाता है। तो खनिज की दृष्टि से एकदम से ये संपन्न क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि पठारी क्षेत्र है। अब इनका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से हुआ है। ज्वालामुखी का जो दरारी उद्भेदन था, एक तो जो ज्वालामुखी होता है वो बहुत अधिक आवाज़ के साथ और विस्फोट के साथ वो फटता है, और एक जो ज्वालामुखी का जो उद्भेदन होता है वो शांत होता है। एक दरार के रूप में जो लावा होता है पृथ्वी से निकलता है और वो एक फैलता जाता है। जैसे एक नदी चलती है उस तरीके से जो लावा है वो फैलता जाता है। तो दरारी उद्भेदन से यहाँ पठार का निर्माण हुआ है।
इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये पर्वत श्रेणियां और इसके प्रमुख पठार हैं। पर्वत श्रेणियों में सबसे पहले अरावली पर्वत श्रेणी है, फिर विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो ये यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि यहाँ मैप में दिखलाई है। ये देखो यहाँ राजस्थान का लोकेशन है, तो ये अरावली पर्वत आ गई, अरावली पर्वतमाला है। तो ये भी विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। और ये भी एक वलित पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत भी है। अब अरावली को अवशिष्ट पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो शुरुआती समय में इसकी जो ऊंचाई थी वो बहुत अधिक थी, मगर वर्तमान में इसका अपरदन हो गया है अरावली पर्वत का। तो इसकी जो ऊंचाई जो किसी समय थी वो अब है नहीं, तो एक अवशेष के रूप में अब कुछ इसका भाग बचा है अरावली का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचाई है गुरु शिखर चोटी की। उसके बाद ये विंध्याचल श्रेणी आ गई। विंध्याचल श्रेणी के नीचे ये सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है धूपगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। अब जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा की महादेव पहाड़ी में स्थित है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, इनकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। दोदा बेटा ये 3 राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, कर्नाटक, केरल और ये तमिलनाडु है, यहाँ ये पहाड़ियाँ फैली हुई है। उसके बाद आता है ये पूर्वी घाट। ये जो एरिया है पूरा ये पूर्वी घाट का है, पूर्वी घाट, और ये है सारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को उत्तरी पश्चिमी घाट और दक्षिणी पश्चिमी घाट 2 भागों में बांटा हुआ है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विशाखापट्टनम। विशाखा चोटी, ठीक है। और पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी। तो ये जो श्रेणियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की, देखो अरावली, विंध्याचल, ये सतपुड़ा की लोकेशन, फिर ये नीलगिरी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये इसकी पर्वत श्रेणियां हैं। और इनकी चोटियां भी हैं। सबसे ऊंची चोटी अरावली की गुरु शिखर, सतपुड़ा की धूपगढ़, पूर्वी घाट की विशाखापट्टनम सबसे ऊंची चोटी, और नीलगिरी की दोदा बेटा, पश्चिमी घाट की कलसूबाई। उसके बाद जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुडी, ठीक है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो कि 2695 मीटर इसकी हाइट है। उसके अलावा है पठारी क्षेत्र। प्रमुख पठार है यहाँ के मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, जहाँ सबसे अधिक भारत के जो खनिज है वो निकाले जाते हैं छोटा नागपुर का पठार को। फिर मेघालय का पठार, दंडकारण्य, दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार है, इसे 2 भागों में बांटा गया है, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। ये इस तरीके से, ये देखिए जो प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र है
प्रायद्वीपीय जो दक्षिणी भाग है उसका क्लासिफिकेशन है वो कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वत श्रेणियों की। अब पर्वत श्रेणी में सबसे पहले है अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते भी हैं। अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान के मध्य से ये गुजरती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसकी लंबाई है। इसकी अरावली पर्वत श्रेणी है ना, ये देखो ये तो 4 राज्यों में फैली है। सबसे पहले है गुजरात, फिर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इन 4 राज्यों में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। गुजरात से ये शुरू होती है, राजस्थान, फिर हरियाणा, दिल्ली। इसकी देखो कुल जो लंबाई है अरावली की वो 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो लगभग 550 किलोमीटर है। यानी 80% जो लंबाई है, 80% जो लंबाई है अरावली पर्वत श्रेणी की वो राजस्थान में है। और सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी गुरु शिखर है, जो कि सिरोही में स्थित है। 1722 मीटर ऊंचाई है चोटी की, गुरु शिखर नाम से। और ये तो 692 तो अधिकतम ये इसकी लंबाई हो गई। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, अरावली की औसत ऊंचाई है 304 से 920 मीटर। औसत ऊंचाई 304 मीटर से 920 मीटर, ये अरावली की औसत ऊंचाई है। और देखो इसका जो फैलाव है ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये फैली हुई है अरावली। उसके अलावा जो देखो अरावली की जो चोटी है गुरु शिखर, ये मतलब हिमालय और जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये उत्तर में हिमालय और दक्षिण में जो ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इनके बीच में गुरु शिखर है जो सबसे अधिक ऊंची चोटी है। हिमालय और नीलगिरी के मध्य में सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर चोटी है, 1722 मीटर। उसके अलावा अरावली है तो कई तरह के खनिज भी यहाँ मिलेंगे। अरावली भी क्या है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है, तो कई तरह के खनिज है यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा यहाँ नदियाँ हैं, लूणी, पनास और बाणगंगा जो नदियाँ हैं वो इससे निकलती है। अरावली है प्राचीनतम वलित पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत भी इसे कहते हैं। खनिज में यहाँ सीसा, तांबा, जस्ता, अभ्रक, एस्बेस्टोस ये खनिज है यहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा अरावली का राजस्थान में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अरावली के जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, पश्चिम, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। वर्षा यहाँ कम होती है, ठीक है। और जबकि अरावली के जो पूर्व में है, इस तरफ का जो भाग है पूर्व में, यहाँ वर्षा अधिक होती है, ठीक है। और दूसरा अरावली है मानसून को रोक नहीं पाती है। जो मानसून आता है अरब सागर से, अरावली की जो पहाड़ी है वो मानसून को रोक नहीं पाती है, क्योंकि ये जो मानसून की जो हवाएं हैं उसके समानांतर फैली हुई है अरावली की पहाड़ियाँ। तो वो जो मानसून है उसका अवरोध नहीं कर पाती है अरावली की पहाड़ियाँ, और मानसून बिना वर्षा किए ही सीधा निकल जाता है, ठीक है।
तो ये तो था अरावली श्रेणी। अब उसके बाद है विंध्याचल श्रेणी। तो अरावली में जो दिल्ली में स्थित है राष्ट्रपति भवन है, वो भी अरावली पर्वत पे ही स्थित है। रायसीना की जो पहाड़ियाँ है वहाँ पे स्थित है। अब बात करेंगे विंध्याचल श्रेणी की। अब विंध्याचल श्रेणी है ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये विंध्याचल है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इसका विस्तार है। अब देखो किन किन राज्यों में इसका फैलाव है वो देखते हैं। विंध्याचल है यह गुजरात से प्रारंभ होकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बघेलखंड, दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और सोन नदी की घाटी के समान दक्षिण के पठार और गंगा की घाटी के मध्य में सासाराम तक जो विंध्याचल श्रेणी है ये फैली हुई है। उसके अलावा विंध्याचल श्रेणी है ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को बांटती है दो भागों में। जो विंध्याचल श्रेणी है ये उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का विभाजन करती है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 457 मीटर से 610 मीटर है विंध्याचल पर्वत की। और यहाँ जो नदियाँ हैं ये नर्मदा, ताप्ती और महानदी के प्रवाह क्षेत्र को ये पृथक करती है। इसका जो विंध्याचल है पर्वत है यह मुख्यतः बालू के लाल पत्थर और जो क्वार्ट्ज चट्टानें हैं उनसे बनी हुई है विंध्याचल श्रेणी। और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से ये अलग करती है। इस श्रेणी में स्थित पन्ना क्षेत्र में हीरे के भंडार पाए जाते हैं। हीरे के भंडार है पन्ना क्षेत्र में जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ से जो हीरा है, डायमंड है, उसका उत्खनन होता है। और इसके कई स्थानीय नाम भी है विंध्याचल के, जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में इन्हें विंध्याचल श्रेणी कहते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में इसे भारनेर की श्रेणी कहते हैं और बिहार में इसे कैमूर श्रेणी कहते हैं। तो ये था विंध्याचल श्रेणी। नेक्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी। ये सतपुड़ा श्रेणी है और इसका जो देखो विस्तार भी है महादेव पहाड़ी और मेकाल पहाड़ी के रूप में इसका विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी है जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है। एक अन्य चोटी है इसकी मेकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी है जो कि सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 1066 मीटर है। तो दो चोटियां हैं इसकी सतपुड़ा की, एक तो धूपगढ़ है और दूसरी मेकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी है। अब जो सतपुड़ा श्रेणी है इसका जो विस्तार महादेव और मेकाल पहाड़ी के रूप में छोटा नागपुर तक इसका विस्तार है सतपुड़ा का। उसके अलावा देखो इसका विस्तार जैसे पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर पूर्व तथा उत्तर पूर्व में आगे महादेव व मेकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक सतपुड़ा की जो श्रेणियां हैं यह फैली हुई है। यह ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों द्वारा बनी हुई है। सतपुड़ा पहाड़ी है ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानें हैं उनके द्वारा बनी हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 770 मीटर है। उसके अलावा सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हो गई और दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की चोटी हो गई जो कि मेकाल पहाड़ी पर स्थित है और मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, यहाँ चोटी है।
और धूपगढ़ के पास में पंचमढ़ी एक स्थान है, यहाँ स्थित है, ठीक है, एमपी में स्थित है और ये एक हिल स्टेशन है, ठीक है। लोग यहाँ घूमने जाते हैं, स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है, यहाँ घूमने भी जाते हैं। उसके अलावा जो सतपुड़ा है, इसके उत्तर और दक्षिण में क्रम से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है, ये इसकी दरार घाटियाँ है, ये जो नदियाँ हैं यहाँ से प्रवाहित होती है। तो आज हमने अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा 3 पर्वत श्रेणियों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।